हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अताउल्ला एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेडागोजी के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को, जो काफी हेल्पफुल होगा सीटेट पास कराने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास जो है। जब भी क्वेश्चन में इन शब्दों को देखेंगे हम, तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, आंसर होने के ज्यादा चांस होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सक्रिय अधिगम, जहां भी ऑप्शन में सक्रिय अधिगम देखे तो यही आंसर होगा आपका। सक्रिय अधिगम हो गया, और ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है। जैसे कौशल विकास, कौशल विकास, आत्म अधिगम है ना, आत्म अधिगम, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। जब भी ऑप्शन में देखे तो यही आंसर आपका होने के ज्यादा चांस रहेगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जहां भी देखे ऑप्शन में जिज्ञासा, लचीलापन, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है, लचीलापन। समझ आधारित अधिगम, ये भी है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अब देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षण जिस ऑप्शन में देखेंगे उस ऑप्शन का आंसर होगा। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण को खोजना है, देखना है। करके सीखना, जिस ऑप्शन आपको करके सीखना दिखे रहेगी, ये पॉजिटिव वर्ड, ये होने का आंसर जो है ज्यादा चांस होता है। जैसे समावेशी शिक्षा के बारे में बात किया जाए, समावेशी शिक्षा के जिस ऑप्शन में बात किया जाए, रचनात्मकता के बारे में बात किया जाए, रचनात्मकता के बारे में। उसके बाद जो है आलोचनात्मक चिंतन, क्या आलोचनात्मक चिंतन, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड उसमें आएगा, आलोचनात्मक चिंतन। आगे देखेंगे, आलोचनात्मक चिंतन हो गया, फिर चर्चा हो गया, सहभागिता, जिस ऑप्शन में सहभागिता हो, सहयोगात्मक अधिगम हो, क्या हो, संयोगात्मक अधिगम हो। फिर उससे है खोज आधारित शिक्षण हो, खोज आधारित शिक्षण हो, है ना, खोज आधारित शिक्षण हो, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। उसके बाद है अनुभव आधारित शिक्षण, अनुभव आधारित शिक्षण, ये सब ऑप्शन में जहां भी दिखे तो आंसर होने के ज्यादा चांस रहेगा, यही सब अनुभव आधारित शिक्षण। अगला देखेंगे पॉजिटिव वर्ड, क्या है, समस्या समाधान, जिस जिस ऑप्शन में समस्या समाधान विषय पर चर्चा किया जाए, ये भी होगा। सतत मूल्यांकन का बात किया जाए, सतत मूल्यांकन, परारोपित मूल्यांकन, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। प्रेरणा, है ना, प्रेरणा हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता हो गया, आनंद मय शिक्षण, आनंदमय शिक्षण के बारे में बात किया जाए, लोकतांत्रिक कक्षा के बारे में बात किया जाए, सहपाठी अधिगम की बात किया जाए, ये सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। अब हम देखेंगे निगेटिव वर्ड्स के बारे में। निगेटिव वर्ड्स, जिस ऑप्शन में निष्क्रिय किया जाए, ये निगेटिव होगा, ये आंसर होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद कठोर अनुशासन की अगर बात किया जाए तो ये भी आंसर में नहीं देखेंगे, है ना, छांट देना है, क्या करना है, उसको कट कर देना है। विद्यार्थी को अगर तुलना करना है ना, कंपेरिजन करना है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में, ये सब निगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा। अपमान करना अगर किसी ऑप्शन में रहे, है ना, तो ये भी नहीं होगा। दबाव बनाना अगर रहे तो ये भी नहीं होगा। केवल पाठ आधारित शिक्षण पर अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ये भी कट जाएगा, है ना। इस तरह हम ऑप्शन को छांट कर आंसर निकाल सकते हैं। जब हम अपने माइंड में जो है पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स को रखेंगे, तो है ना, अगर हमें आंसर नहीं भी याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे ट्रिक लगाकर हम जो है ऑप्शन को छांट कर आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, हम जब पेटा क्या करेंगे, पेडागोजी के खूब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे, तब ये जो है हमें क्या हो जाएगा, आसानी से जो है हमें याद हो जाएगा। अगला देखेंगे, जिसमें बात किया जाए रटन विद्या के बारे में, यानी कि रटने के बारे में बात किया जाए, यही ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। याद करना, केवल याद करना अगर किसी ऑप्शन में कहा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। दंड, दंड भी गलत हो जाएगा। भय, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना। विद्यार्थी क्या था, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में अगर बात करेंगे तब हो जाएगा, वो पॉजिटिव है। और ये शिक्षण केंद्रित अगर बात किया जाती है निगेटिव हो। केवल व्याख्यान पद्धति, ये भी निगेटिव वर्ड, केवल व्याख्यान पद्धति की बात किया जाती है, ये भी निगेटिव हो जाएगा। जैसे भेदभाव, क्या है, भेदभाव का अगर बात किया जाए तो ये भी नेगेटिव है। पक्षपात करना, किसी है ना, विद्यार्थियों में पक्षपात करना, ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा। यांत्रिक अधिगम, यांत्रिक अधिगम भी निगेटिव वर्ड जो है। समझ के बिना पूर्णावृत्ति, समझ के बिना पूर्णावृत्ति, ये भी निगेटिव। सारी की दंड देने की अगर बात कहा जाए
तो ये भी निगेटिव हो जाए। शिक्षक का प्रभुत्व, अगर शिक्षक का प्रभुत्व की बात किया जाए, है ना, तो ये भी निगेटिव वर्ड्स में आएगा। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की अगर उपेक्षा हम कर रहे हैं तो ये भी नेगेटिव वर्ड्स में आएगा। धमकी दे, है ना, इसको ये भी नेगेटिव वर्ड्स में आएगा। अंक आधारित दबाव, अंक आधारित दबाव ये भी नेगेटिव वर्ड। एक तरफा संचार करना ये भी नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा। उसके बाद देखिए वर्गीकरण करना, है ना, किसी को क्लासरूम में वर्गीकरण करना ये भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। कि अगर ऑप्शन में देखेंगे हम वर्गीकरण करना तो वो भी ऑप्शन में क्या कट करते जाएंगे। बांटना या कि श्रेणी देना, बांटना श्रेणी देना ये सब नहीं। अनदेखा करना, है ना, कंठस्थ कराना, रटाना ये सब क्या नेगेटिव वर्ड्स है। दोहराना ये सब क्या नेगेटिव वर्ड्स है। वर्गीकरण करना, बांटना, श्रेणी कर देना, अनदेखा करना, कंठस्थ कराना, दोहराना ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। जब भी ऑप्शन में देखे तो इसको क्या करना है, कट कर देना है, ये आंसर नहीं होगा। अब इस पे जो है दो चार प्रश्न देखेंगे हम, किस तरह से हम जो है ऑप्शन को छांट सकते हैं, है ना। तो देखिए पहला प्रश्न में देखेंगे हम, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद कराना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। बचना चाहेंगे हमें क्या है, नेगेटिव वर्ड्स देखना है। तो उनके ऑप्शन ए में है, उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स है। जीवन को वास्तविक जीवन की समस्याओं को लागू करने का अवसर देंगे, अवसर की बात होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नहीं होगा आंसर। उसे अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स में है। आप उन्हें निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय शब्द आ गया, ये क्या हो गया, निगेटिव वर्ड्स हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, है ना, निष्क्रिय, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। विद्यार्थी जो है किसके द्वारा बेहतर प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, ये तो होगा नहीं। प्रभावशाली शाली तरीके से सीखते हैं, हमें पॉजिटिव देखना है ना। पुरस्कार और दंड ये भी क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड्स हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, कंठस्थीकरण ये भी नहीं होगा। अब जिज्ञासा और अनमेंस ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थी सीखते हैं, आंसर यही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। अब यहाँ हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें हम पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, क्या देखें, पॉजिटिव, कि बच्चों में पॉजिटिव वर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में है निष्क्रिय अनुकरण, क्या है, निष्क्रिय अनुकरण, तो ये भी तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड से। कंठस्थीकरण ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे सी और डी में, स्वचिंतन और अभिसारी चिंतन। तो जो सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है ऑप्शन में क्या है, स्वचिंतन है। खुद का चिंतन जब बच्चा करेगा तो वो उसके अंदर क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम जो है ऑप्शन को छांट रहे हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ये सब जब खूब प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो है आपको जो है ये सब आसानी से बनने लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा के परिवेश, शिक्षक, शास्त्रीय प्रविधियों, आकलन की विधियों का चयन करना इस प्रकार करना चाहिए कि विद्यार्थियों के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। अब इसमें भी हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा हम अगर ऑप्शन छाटेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ज्यादा चांस होगा आंसर इसी ए होने का। तो आगे फिर ऑप्शन देखते हैं हम। और रुचि ये क्या हो गया, अरुचि ये निगेटिव वर्ड हो गया। प्रतियोगिता कराना बच्चों में ये भी गलत बात है। कंठस्थीकरण ये भी नहीं करा सकते हम, है ना, किसी को रटाना या कंठस्थ कराना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जिज्ञासा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में सही होगा जिज्ञासा। तो इसी तरह हम जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर छांट सकते हैं, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के जब हम खूब इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।